आदाब। आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, साथ में बनाएंगे चाट मसाला पाउडर और हरी चटनी। रमज़ान में अक्सर हम चाहते हैं कि बहुत ही टेस्टी चटनियाँ मिले हमें खाने में और चटपटा सा चाट मसाला हो। तो इस तरह से आप अगर बनाकर स्टोर कर लेंगे तो पूरा महीना आपको आसानी से मिल सकेगा। आप चाहें तो इसे आइस क्यूब बनाकर भी हरी चटनी को और इमली की चटनी को रख सकते हैं, ताकि आप जब भी ज़रूरत लगे आप निकालें और कुछ देर के लिए इसी तरह से बाहर रहने दें। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो आप इसे इस्तेमाल कर लें। बहुत ही आसान होता है इसे स्टोर करना। आप इसे ज़रूर बनाएं और एक बार इस्तेमाल करके इस रमज़ान ज़रूर देखें। चलें तो देख लेते हैं ये किस तरह बनेगा। चाट का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 जो है इस तरह से काश्मीरी लाल मिर्च ले ली है और साथ में हमने लिया है 2 टेबल स्पून इस तरह से धनिया, 1.5 टेबल स्पून हमने सौंफ लिया है, यानी 1 टेबल स्पून और आधा। साथ में हमने लिया इसी तरह से 1 टेबल स्पून और आधा टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून हमने आमचूर पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने लिया है ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने लिया है चीनी, साथ में लिया है 1 टीस्पून हमने भुना हुआ कुटा पिसा हुआ हमारा ये ज़ीरा पाउडर है। हाफ टी स्पून हम लेंगे नमक, हाफ टी स्पून हमने काली मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून हमने लिया है यहाँ पर हींग, 1/4 टीस्पून हमने अजवाइन लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है इसलिए कि तीखा हो जाएगा। 1 दालचीनी का इस तरह से हमने टुकड़ा लिया है। 5 लौंग है यहाँ पर, जिसमें एक फूल देखें मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह से ऊपर का हिस्सा निकाल दें इसलिए कि ये कड़वा होता है। हाफ टी स्पून हमने लिया है यहाँ पर साइट्रिक एसिड यानी टाटरी, इसे टाटरी भी कहते हैं, नींबू का शहद भी कहते हैं। और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने पुदीना इस तरह से सुखा कर रखा था, ये पुदीने का पाउडर है, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। यहाँ पर एक एक चीज़ मैं दिखाती जाऊंगी और मिक्सी जार में डालती जाऊंगी। देखें इस तरह से मिर्चों को हम कट करके इसमें डालते जाएंगे। साथ में हम डालेंगे यहाँ पर ये धनिया, साबुत धनिया है, इसे हम डाल देंगे। सौंफ डाल देंगे। मैं एक एक चीज़ इसलिए दिखा रही हूँ कि दोबारा से आपको ये जहन में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें हमने डाली है। ज़ीरा 1 टेबल स्पून सॉरी, ये हमने हाफ टी स्पून नमक ले लिया। लौंग लेंगे हम 4 से 5। आमचूर पाउडर हम लेंगे 1.5 टेबल स्पून। 1 टीस्पून हम लेंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। साथ में चीनी हम लेंगे 1 टीस्पून। ये हम काली मिर्च लेंगे 8 से 10 दाने हैं और ये 1 दालचीनी का टुकड़ा हमने लिया है। 1/4 टीस्पून हमने अजवाइन ले ली है। 1/4 टीस्पून हमने इस तरह से हींग लिया है। साइट्रिक एसिड भी इसमें डाल देंगे साथ में। इस तरह से सारी चीज़ों को हमें एक साथ मिक्स करना है। इससे बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त आपका ये चाट मसाला तैयार होगा। आप पूरे रमज़ान इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चले इसे पीस लेते हैं। इसको निकाल लेंगे इस तरह से। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बना है। पूरा रमज़ान आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये देखें कितना अच्छा ये मसाला बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन ट्राई करने के लिए आप एक बार इस क्वांटिटी में ज़रूर बनाएं। मैंने इसे पहले बना लिया है, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है। चाट में, पकोड़ों में, इसी तरह से बनाकर पूरा रमज़ान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आपको फ्रीज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप स्टोर करके रख सकते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए 50 ग्राम हमने इमली को भिगोकर इसका इस तरह से पल्प निकाल लिया है। छान लेना है, गर्म पानी में भिगो देना है। 10 मिनट मैंने इस तरह से भिगो दिया और उसके बाद उसे हमने छान लिया है अच्छे से मैश करके। साथ में 50 ग्राम मैंने गुड़ यहाँ पर लिया है। 25 ग्राम यानी 3 टेबल स्पून मैंने इस तरह से शक्कर ली है। हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। हाफ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है। हाफ टी स्पून हमने सौंठ पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून काला नमक लिया है। हाफ टी स्पून हमने रेगुलर नमक लिया है जो हम डेली यूज़ करते हैं।
और ये 1/4 टीस्पून हमने हींग लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून हमने सौंफ लिया है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। साथ ही में हम ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम उसमें डालेंगे ज़ीरा इस तरह से और सौंफ, साथ ही में डालेंगे हींग और इन्हें हल्का सा चटकने देंगे ताकि इसका फ्लेवर सब जो है तेल में अच्छे से आ जाए। यहाँ देखें सारी चीज़ें चटक चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे इमली का ये पल्प और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और कुछ देर हम इसी तरह से इसे पका लेंगे ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा भी हो जाए और इसका कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए, इमली की हल्की सी खटास अच्छे से आ जाए। उस वक्त तक हमें थोड़ा सा गाढ़ा होने तक इसी तरह से पकाना है। अब देखें इमली का पल्प थोड़ा देर हमने इसी तरह से 2 मिनट अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पका लिया हमने। अब इसमें हम डालेंगे गुड़, इसलिए कि गुड़ भी पिघलेगा और उसके साथ भी हमारी इमली पकेगी। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गुड़ को हमने तोड़ कर लिया है और ये देसी गुड़ है, इसलिए आपको ब्लैक ब्लैक लगेगा। बहुत ही अच्छा गुड़ है ये देखें चलाते हुए गुड़ को भी मैंने अच्छे से पिघला लिया है। इसमें ये अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, ज़रा सा भी गुठलियाँ नहीं है गुड़ की। अब हम मसाले ऐड करते जाएंगे इसमें। लाल मिर्च पाउडर, साथ में डालेंगे नमक और ये ज़ीरा पाउडर भुना हुआ, काला नमक और ये सौंठ पाउडर, और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए चीनी, 25 ग्राम के करीब, और इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाता है खट्टा मीठा। और अगर खाली गुड़ हम लेते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा खटास पर रहता है, लेकिन अगर आप चीनी डाल देंगे तो आपको जो बाहर से लाते हैं आप इमली की चटनी, बस उसी तरह की इमली की चटनी बनकर तैयार होगी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की। देखें कितना अच्छा बन रहा है। इसे हम थोड़ी देर इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे अच्छी तरह से पकने दिया है। चीनी भी घुल गई अच्छे से और ये अब गाढ़ा हो गया पहले की बनिस्बत। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें इस तरह से आप देखेंगे। ठंडा होने के बाद ये और होगा, देखें इस तरह से। यहाँ पर आप इसकी कोटिंग देख सकते हैं, इसी हिसाब से आपको बनाना है। बहुत ही टेस्टी मज़े की बनेगी ये। सकते हैं एक बार बना लें और पूरा रमज़ान आप इसे इस्तेमाल करें। देखिए कितने मज़े की बनी है। अब इस गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारी इमली की चटनी कितनी गाढ़ी हो गई है। अब आप इसे किसी भी चाट में इस्तेमाल करें, सैंडविचेस में इस्तेमाल करें, जिस चीज़ में आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की ये इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। तो आपको ये चटनी कैसी लगी ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके। हरी चटनी बनाने के लिए हमने 1 बंच हरे धनिया को धोकर इस तरह से साफ़ करके रख लिया है। और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा डंठल भी इसमें रखा है, इसलिए कि चटनी में जो है फ्लेवर बहुत अच्छा इस डंठल से आता है। साथ में हमने लिया है थोड़ा सा ये हरे धनिए से थोड़ा कम हमने लिया है पुदीना। ये घर का पुदीना है, इसमें फ्लेवर ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम लिया। आप चाहें तो बराबर में भी ले सकते हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है। 1 लेमू लिया है, जिसमें हम 1 टेबल स्पून के लगभग लेमू का इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमने लिया है 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, ये छोटी छोटी कलियाँ हैं। 1/2 टीस्पून हमने काला नमक लिया है और 1/2 टीस्पून हमने रेगुलर नमक जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो नमक लिया है। 1 टेबल स्पून मूँगफली ली है हमने। हरी मिर्च मैंने 6 से 7 ले ली हैं, इसलिए कि मेरी हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है। आपको ज़्यादा तीखा चाहिए आप ज़्यादा ले सकते हैं, या तीखी वाली आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने भुजिया लिया है, कोई भी सेव वगैरह हो आप उसको डाल सकते हैं। बूंदी है आपके पास तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है ग्राइंडिंग जार, उसमें हम डालेंगे ये इस तरह से हरा धनिया
जो हमने धोकर अच्छे से साफ करके रख लिया है वो ले लेंगे। साथ ही में हम लेंगे पुदीना भी, और अदरक को हम छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लेंगे। अब डालेंगे लहसुन की कलियां, साथ में हम डालेंगे ये काला नमक, मूंगफली के दाने। इसकी जगह पर आप जो है भुने हुए चने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह से अब आप बनाकर रमज़ान में रख लेंगे तो आप पूरा महीना चला सकते हैं इसे। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखें और पूरा महीना आप इसका इस्तेमाल करें। मैं इसीलिए इस दफ़ा ये सब पहले बता रही हूँ कि आप जो है इस तरह से आसानी से रमज़ान में बनाकर पहले रख लें, ताकि आपका रमज़ान बहुत ही आसानी से गुजर जाए और आपको इबादत करने का वक्त भी मिल जाए। 2 से 3 टेबल स्पून हम पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से ये पिस जाए। हम मिक्सी जार को अब चला लेते हैं। ये देखें कितने मज़े की हमारी ये चटनी बनकर तैयार हुई है। ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी, और बहुत ही टेस्टी हुई है ये चटनी। और कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर हुआ है। ये देखें बहुत ही मज़े का कलर आया है इसका। अब इसे आप एयर टाइट जार में भरकर फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या ट्रे में भी इसको रखकर इसको जमा लें। इसके बाद आप इसे 2 से 3 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका मन करे एक आइस क्यूब निकाल लें और उसी तरह से आप चटनी को थोड़ा देर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें। आप फिर उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप चाट में इस्तेमाल करें, आप स्नैक्स में इस्तेमाल करें, किसी चीज़ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पकौड़ों के साथ, आप पराठा बनाते हैं उसके साथ, बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त बनी है ये चटनी। आप इसे ज़रूर बनाएं। यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें बनकर तैयार हो चुकी हैं। इमली की चटनी हो, हरी चटनी हो या चाट मसाला, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।